हे एवरीवन, गुड इवनिंग। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संगीत के बारे में। भारतीय संगीत दो प्रकार के होते हैं। पहला है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, इसे उत्तर भारतीय संगीत भी कहा जाता है, और दूसरा है कर्नाटक शास्त्रीय संगीत, उसे दक्षिण भारतीय संगीत कहा जाता है। संगीत के दोनों प्रकारों का उद्भव भारत के नाट्य शास्त्र से हुआ है और इनका यह विभाजन 14वीं शताब्दी में किया गया था। जैसा कि हमने कहा कि भारतीय संगीत दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है जिसे उत्तर भारतीय संगीत भी कहा जाता है, और एक कर्नाटक शास्त्रीय संगीत है जिसे दक्षिण भारतीय संगीत भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बारे में। इसे सुधा स्वर सप्तक स्केल में अपनाया गया है, जिसे ऑक्टेव ऑफ नेचर नोट्स के रूप में भी जाना जाता है। इसे प्राचीन काल में गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता था। हिंदुस्तानी संगीत में प्रयुक्त वाद्य यंत्र तबला, सारंगी, सितार, संतूर, बांसुरी और वायलिन है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विद्याओं के लिए जाने वाले प्रमुख गायक हैं श्री मणि प्रसाद, कुमार गंधर्व, मुगुबाई कुर्दीकर। अब नेक्स्ट है हिंदुस्तानी संगीत घराने। तो घराना क्या होता है? घराना एक सामाजिक संगठन की एक प्रणाली है जो संगीतकारों या नर्तकियों को वंशावली या शिक्षुता और एक विशेष संगीत शैली के पालन से जोड़ती है। यह गुरु शिष्य परंपरा में एक उदाहरण है, यानी शिष्य इसे एक विशेष गुरु के अधीन सीखते हैं और अपने संगीत ज्ञान और शैली को प्रसारित करते हैं। अब आगे देख लेते हैं कुछ संगीत घराना। तो घराना है आगरा, संस्थापक है हाजी सूजनक। घराना है रंगीला, ये आगरा से संबंधित है, संस्थापक है फयाज खान। घराना है किराना, ये अवध से संबंधित है, संस्थापक है अब्दुल करीम खान और अब्दुल वालिद खान। अन्य गायक या सदस्य पंडित भीमसेन जोशी। नेक्स्ट है गंगूबाई हंगल। अब देखते हैं नेक्स्ट घराना। तो घराना है ग्वालियर, संस्थापक है नानथन खान। नेक्स्ट घराना जयपुर, संस्थापक है उस्ताद अल्लादिया खान। अन्य गायक या सदस्य किशोरी आमोनकर। नेक्स्ट घराना रायगढ़, संस्थापक है महाराजा चक्रधर सिंह। नेक्स्ट घराना दिल्ली, संस्थापक है सिद्धार खान। अन्य गायक या सदस्य उस्ताद इकबाल अहमद खान। अगला घराना है पटियाला, संस्थापक है मियां कल्लू। अन्य गायक या सदस्य उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। ये आ चुका है SSC CHSL 2021, SSC CGL 2022 में। नेक्स्ट घराना पंजाब घराना। अन्य गायक या सदस्य अल्लाह रखा। नेक्स्ट घराना है मेवाती, ये दिल्ली, जयपुर और इंदौर से संबंधित है। अन्य गायक या सदस्य पंडित जस। नेक्स्ट घराना है सेनिया, संस्थापक हैं लास खान और नौबत खान। अन्य गायक या सदस्य हरि प्रसाद चौरसिया। नेक्स्ट घराना सेनिया घराना, रामपुर राज से संबंधित है जो उत्तर प्रदेश में है। तानसेन की संगीत शैली को सेनिया घराना कहा जाता है। संस्थापक है उस्ताद अलाउद्दीन खान। हिंदुस्तानी संगीत में गायन की 10 मुख्य शैलियां हैं, जो कि इस प्रकार है: ध्रुपद, धामर, होरी, ख्याल, टप्पा, चतुरंग, राग सागर, तराना, सरगम तथा ठुमरी। अब हम बात करेंगे कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के बारे में, जिसे दक्षिण भारत संगीत भी कहा जाता है। यह शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना रूप है। कर्नाटक संगीत दक्षिण भारतीय राज्यों तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में विकसित हुआ है। ये राज्य अपने द्रविड़ संस्कृति की सशक्त प्रस्तुति के लिए जाने जाते हैं। कर्नाटक संगीत तत्कालिक विविधता के साथ पूरी तरह से मधुर है। पुरंदरदास को आज के कर्नाटक संगीत की स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है। अब हम देखेंगे कर्नाटक संगीत के रूप, जिसमें पहला है गीतम। यह राग के एक आसान और मधुर प्रवाह के साथ सबसे सरल प्रकार की रचना है। दूसरा है सुलादी। सुलादी एक ताल मालिका है जिसके अलग अलग ताल हैं। नेक्स्ट है स्वराजती। इसमें 3 खंड होते हैं जिन्हें पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम कहा जाता है। नेक्स्ट है तिसावरम।
यह लयबद्ध उत्कृष्टता और जाति पैटर्न के उपयोग के लिए विख्यात है। नेक्स्ट है वर्णम। यह एकमात्र ऐसा रूप है जिसका हिंदुस्तानी संगीत में समकक्ष नहीं है। इस रूप को वर्णम कहा जाता है क्योंकि प्राचीन संगीत में वर्ण कहे जाने वाले कई स्वर समूह पैटर्न इसकी बनावट में आपस में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है कीर्तनम। यह साहित्य की भक्ति सामग्री या भक्ति भाव के लिए मूल्यवान है। नेक्स्ट है कृति। यह कीर्तनम से विकसित हुई है। यह एक अत्यधिक विकसित संगीत है। नेक्स्ट है पल्लवी। यह रचनात्मक संगीत की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है। यह आशु रचना व्यवस्था की अनुमति देता है। अब देखते हैं कर्नाटक और हिंदुस्तानी संगीत में अंतर। कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत में उत्पन्न हुआ, हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारत में उत्पन्न हुआ। कर्नाटक संगीत सबसे पुराना और पारंपरिक संगीत है, जबकि हिंदुस्तानी संगीत 13 शताब्दी के दौरान अस्तित्व में आया। कर्नाटक संगीत के प्रभाव अधिकतर स्वदेशी होते हैं। हिंदुस्तानी संगीत के प्रभाव फारसी, अफगान, अरब होते हैं। कर्नाटक संगीत के उपशैलियाँ केवल एक निर्धारित है, जबकि हिंदुस्तानी संगीत के उपशैलियाँ कई घरानों का नेतृत्व किया। कर्नाटक संगीत के साधन उपयोग मृदंग, मेंडोलिन, घातम, वायलिन और बांसुरी है, जबकि हिंदुस्तानी संगीत के साधन उपयोग वीणा, तबला, सारंगी, सितार, संतूर, वायलिन और बांसुरी है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संगीत के संबंधित कुछ बिंदुओं के बारे में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।